आप देख रहे हैं कि हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे जनपद में दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। कल आपके उरई में जो कि बीएससी का छात्र था, तिलक नगर में उरई के मोहल्ले का, वो भी संक्रमित हो गया है। ये नवयुवकों में संक्रमण भी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप सबसे, आपके घर वालों से, ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि जो हम नियम बताते हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि वही कोरोना से बचाव का एक साधन है। मैंने कल आपको एक पोयम लेमेंट पढ़ा दी थी और आज आपकी 6वीं पोयम है ला बेल डेन सन्स मर्सी। एक दया रहित महिला, और ये किसने कंपोज की है? जॉन कीट्स ने की है। और जॉन कीट्स बहुत ही रोमांटिक पोएट थे। इनका जन्म 1795 को कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस कीट और माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स था। आपकी एज बहुत कम रही। 1795 में जन्म हुआ, 1795 में, और 1821 में इनकी डेथ हो गई। कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी उम्र 25 वर्ष रही और ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। और ये जो एक कवि और हुए हैं पीवी शैली, मैंने कल बताया था, उनसे इनकी बहुत समानता थी। वो भी कितने दिन जीवित रहे? कुल 30 वर्ष जीवित रहे। तो इन्होंने जो लिखा है, एक इनकी पत्नी का नाम था फैनी ब्राउनी था और ये संक्रमण से मरे थे। ये भी संक्रमण से, इनके माता पिता को टीबी हो गई थी और उसी संक्रमण से 25 वर्ष की आयु में आप भी स्वर्गवासी हुए। तो इन्होंने लिखा है, फर्स्ट देखिएगा, स्टैंजा देखिएगा फर्स्ट। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलिली loitering, the sage has withered from the lake and no word sings। सर्दियों का टाइम है। कवि जानना चाहता है व्हाट कैन एल दी, तुम्हें कौन सा एल है, तुम्हें कौन सा कष्ट है। नाइट एट आर्म्स, किससे जानना चाहता है? एक सशस्त्र योद्धा से ये जानना चाहता है कि तुम्हें कौन सा कष्ट है। और सशस्त्र योद्धा क्या कर रहा है? एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग कर रहा है। लॉइटरिंग का मतलब होता है वांडरिंग, एमलेसली, यानी निरुद्देश घूमना। कैसा घूम रहा है? वो बिना किसी उद्देश्य के अकेला घूम रहा है। और उसका शरीर कैसा है? पेलिली, पीला दिखाई दे रहा है। सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और लेक की साइड में, लेक का मतलब झील की साइड में, सेज होता है ग्रास लाइक प्लांट्स। सेज का मतलब क्या है? ग्रास लाइक प्लांट्स। और पौधों की तरह जो घास थी, बड़ी बड़ी घास थी, नम क्षेत्र में पैदा होती है, वो लेक साइड की घास सूख गई है। और जानते हो, एंड नो बर्ड्स सिंग, और चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया है। क्यों? ड्यू टू कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम की वजह से चिड़ियों ने भी गाना बंद कर दिया है। इसका एक्सप्लेन देखिए। would want to know the L of the night who is wandering aimlessly, fully armed, he is alone and looks palely। कहने का मतलब, would want to know the L of the
knight who is fully armed and wandering aimlessly alone and looks palely. The grass of from the lakeside has withered, मुरझा गई है, ड्राई हो गई है, and birds have stopped singing due to cold weather. अगला देखिए, Oh, what can ail thee, knight at arms, so haggard and so woe-begone? The squirrel's granary is full and the harvest is done. कहने का मतलब यही है कि poet wants to know the ail of the knight who is fully armed, और कैसा है वो, बहुत कैसा दिखाई देता है, हैगर्ड वेरी टायर्ड एंड सो बी वेगन एंड मिजरेबल दिखाई देता है, मिजरेबल उसकी स्थिति दयनीय दिखाई दे रही है। स्क्वायरल ग्रैंडी इज फुल, और स्क्वायरल ने क्या कर दिया है, हैव स्टोर्ड देयर लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब स्टोर को गिलहरियों ने सर्दी के कारण अपने स्टोर को फुल कर लिया है। एंड हार्वेस्ट इज डन, क्रॉप क्या हो गई है, रीप्ड हो गई है, एंड गैदर्ड हो गई है, इकट्ठी हो गई है, लेकिन लोग वो क्या, योद्धा अकेला घूम रहा है। एक्सप्लेन देखिए, पोट्स वांट टू नो द एल ऑफ द नाइट who is fully armed. He looks very tired and miserable. A squirrel has stored granary due to cold weather, and harvest is crops is reaped हो गई है and gathered हो गई है, but ये night is wandering. आगे देखिए पोएट क्या कहता है, नाइट से क्या कहता है, आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। नाइट से कहता है आई सी लिली ऑन द ब्रो, मैं तुम्हारे ब्रो पर, फोर हेड पर, ललाट पर क्या देखता हूँ, लिली देखता हूँ, लिली कुमुदनी देखता हूँ। कुमुदनी कैसी होती है, सफेद होती है। Your face is as white as lily with angus most and fever dew, और तुम्हारा फीवर ड्यू के कारण, मेंटली टेंशन के कारण उस योद्धा के माथे पर, फेस पर क्या है, मोस्ट है ड्रॉप्स ऑफ स्वीट हैं, और क्या है, एंगस है, भीगा हुआ है। एंड ऑन द चीक्स इज फेडिंग रोज, और तुम्हारे कपोलों ने, चीक्स ने रोजी कलर को फेड कर दिया है, खो दिया है, एंड दर्द हो गए हैं, वो झुर्रियां पड़ गई हैं, मुरझा गए हैं। पोट सेज योर फेस इज एज व्हाइट एज लिली एंड योर फेस इज dew, yeah, there are sweet drops of sweet on your face due to mental tension. Your cheeks has lost, तुम्हारे चीक्स ने क्या खो दिया है, रोजी कलर, एंड आर वेदर्ड, और मुरझा गए। अब देखिए ये कवि क्या बताता है, कवि योद्धा, ये कवि ही योद्धा है। एक चीज समझ लीजिए, ये कवि ही क्या है, जॉन कीट्स ही इसके योद्धा हैं, उन्हीं के बारे में लिखा है। वो कहता है आई मीट ए लेडी इन द मीट्स, मीट्स का मतलब होता है ग्रासलैंड, मीट्स का मतलब क्या है, ग्रासलैंड। में ग्रासलैंड में किससे मिला, एक लेडी से मिला। द नाइट रिप्लाइड दैट ही मीट ए लेडी इन द ग्रासलैंड, और लेडी की बनावट बताता है, फुल ब्यूटीफुल फेरी चाइल्ड्स,
She was very beautiful and looks like a fairy child. और परियों की लड़की की तरह, बच्ची की तरह वो दिखाई देती थी. Her hair was long. उसके बाल कैसे थे? लंबे थे. Her foot was light. और उसका कदम कैसा था? लाइट था. She walked lightly and her eyes were wildness. और उसके आइज में वहसीपन था. Her eyes were there was wildness in her eyes. तो then the knight replied that he met a lady in the grassland. She was very beautiful. She resembled like fairy child. Her hair was long. She walked very lightly and there was wildness in her eyes. Next.